सुबह सुबह एक घर में सास बहू के बीच काम को लेकर बहुत बुरी तकरार चल रही थी। आवाजें पूरे आंगन में गूंज रही थीं। तंग आकर सास ससुर के पास आकर बोली, आप देख रहे हो ना कैसे उल्टा जवाब देती है मुझे। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, किसी भी तरह मेरा इस बहू से पीछा छुड़वा दो। ससुर ने शांत स्वर में पूछा, मैं कैसे पीछा छुड़वाऊं तुम्हारा बहू से। सास ने धीमे लेकिन ठंडे स्वर में कहा, मुझे जहर की गोली ला दो, इसका क्लेश ही खत्म कर दूंगी मैं। ससुर ने एक बार फिर समझाया, एक बार और सोच लो। सास ने दृढ़ आवाज में कहा, सोच लिया, अब पक्का। तब ससुर बोले, ठीक है, मैं आज ही तुम्हें ऐसा जहर ला दूंगा जो धीरे धीरे असर करेगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा, लेकिन तुम्हें इसके साथ प्यार से रहने की एक्टिंग करनी होगी ताकि बाद में किसी को शक ना हो। सास ने हामी भर दी, ठीक है, कुछ ही दिन की तो बात है, रह लूंगी। शाम को ससुर एक छोटा सा पैकेट लाकर सास के हाथ में थमा देते हैं। अगले ही दिन सास का व्यवहार बदल जाता है। वह रसोई में जाती है, बहू के लिए कॉफी बनाती है और उसी में चुपचाप उस पुड़िया का थोड़ा सा पाउडर मिला देती है। फिर बहू के कमरे में जाकर नरम आवाज में कहती है, ले प्रीति, कॉफी पी ले। और बेटा, मुझसे भी गलती हो गई, मुझे इतना गुस्से में तुमसे नहीं बोलना चाहिए था। प्रीति हैरानी से सास को देखती है, बिना कुछ कहे कॉफी ले लेती है। अगली शाम बहू लेटी हुई थी। सास कमरे में आई, क्या हुआ प्रीति। कुछ नहीं माँ जी, बस सिर दर्द हो रहा है, आप बैठो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। सास तुरंत उसे रोकते हुए बोली, अरे अगर तबीयत खराब है तो आराम कर, खाना मैं बना दूंगी, रोज तुम बनाती हो, अब से मैं भी तुम्हारी मदद किया करूंगी। इतना कहकर वह रसोई में जाती है और फिर चुपके से खाने में वही पाउडर मिला देती है। खाना लेकर आती है, बहू को अपने हाथों से खिलाती है। कमजोरी ना आ जाए तुम्हें, ठीक से खाया करो। कभी फलों में, कभी दूध में। वह हर बार थोड़ा सा पाउडर मिला देती और ऊपर से ममता दिखाती। प्रीति सोच में पड़ जाती, माँ जी में अचानक इतना बदलाव क्यों। लेकिन वह कुछ कहती नहीं। एक रात सास सो रही थी। प्रीति ने देखा कि उनका कंबल नीचे गिरा हुआ है। वह चुपचाप कमरे में गई, कंबल प्यार से सास को ओढ़ा दिया और वापस चली आई। सास की आंख खुल गई, उसने सब देख लिया। उसका दिल भर आया, मेरी बहू कितनी अच्छी है, मेरी सोती हुई भी इतनी फिक्र करती है। कुछ ही दिनों बाद सास की तबीयत बिगड़ गई। प्रीति ने दिन रात एक कर दिया, दवा, खाना, सेवा, हर चीज पूरे मन से की। सास का दिल अंदर से पिघल गया। उसे अपनी सोच पर शर्म आने लगी। जो बहू मेरा इतना ख्याल रखती है, मैं उसी को मारना चाहती थी। घबराकर वह ससुर के पास गई, इस घर को बिखरने से बचा लो प्लीज। ससुर चौंके, क्यों, क्या हुआ। सास रोते हुए बोली, मेरी बहू बहुत अच्छी है, मुझे उसकी अच्छाई कभी दिखी ही नहीं, हमेशा कमी निकालती रही। आपने जो पाउडर दिया था वो मैं रोज उसके खाने में डालती रही। मैं अपनी बहू को खोना नहीं चाहती, कुछ कीजिए। ससुर ने शांत आवाज में कहा, शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा तुम्हारी बहू को, उसमें जहर नहीं था। सास हैरान रह गई, जहर नहीं था तो क्या था। ससुर मुस्कुराए, वो तो हाजमे का चूर्ण था, मैं बस तुम्हें समझाना चाहता था। अगर तुम अपनी अच्छाई दिखाओगी तो बहू भी अपनी अच्छाई जरूर दिखाएगी। सास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया, घर नफरत से नहीं प्यार से बसते हैं और कभी कभी बदलने की जरूरत सामने वाले को नहीं, खुद को होती है। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक और कमेंट में एक दिल जरूर भेजें और ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।